सरकार से हम लोग बहुत दुखी हैं, झारखंड सरकार से भी दुखी हैं, केंद्र सरकार से दुखी हैं। अच्छा, मजदूर क्यों लगातार पलायन कर रहे हैं, क्या आप इसका कारण मानते हैं? पलायन करके यहाँ रोजगार का किसी प्रकार का साधन, झारखंड अलग राज्य हुए आज बरसों हो गया है और आज तक सरकार इसी उद्देश्य से झारखंड को अलग कराया गया था कि ताकि हमारा यहाँ उद्योग कल कारखाना हो, रोजगार का साधन हो। यहाँ हमारे झारखंड में कोई बात नहीं, कोयला से लेकर सोना से लेकर सभी चीज है, लेकिन यहाँ के मजदूर को पलायन हो रहा है। तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात ना है। आज मजदूर दिवस है सर, मजदूर दिवस को लेकर क्या कुछ कहिएगा? संगठन मजदूर दिवस में क्या कुछ निर्णय लिए हैं? हमारा नाम, हम झारखंड मजदूर कल्याण संघ के संस्थापक हैं, महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव। और आज हम लोग 1 मई मजदूर दिवस हर साल बरसों से मनाते हुए आ रहे हैं। और हम अपने जो हमारा सब फर्स्ट जो पलायन का मुद्दा है, जो मेरा प्रमुख मुद्दा है कि झारखंड के जो मजदूर पलायन कर रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को हम बराबर, झारखंड और केंद्र सरकार को अनुमति दी कि यहाँ रोजगार के लिए सरकार व्यवस्था का उपाय करे। क्योंकि जहाँ हमारा प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करने जा रहा है उसको बहुत शोषण होता है और बहुत नियम के विरुद्ध लोग उसको ले जाता है, जो काफ़ी शोषण का शिकार होता है, मृत्यु हो जाती है, उसका जो पैसा वगैरह मिलता है उसमें भी हेरा फेरी होता है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि इस पलायन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसका निराकरण करें। और दूसरी बात है कि झारखंड में जो सर्व न्यायालय जो है यहाँ पर, जो कोई काम का नहीं है, कोई व्यवस्था उसमें नहीं है, न पदाधिकारी है। कोई भी मजदूर केस करने जाता है तो उसको वहाँ न्याय नहीं मिलता है, बाध्य होकर मजदूर जो है परेशान होकर अपना छोड़ देता है। और इस पर सरकार कोई संज्ञा नहीं लेती है कि श्रम विभाग को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे कड़ाई किया जाए। जबकि हम लोग से श्रम विभाग का ये काम है कि मजदूरों को न्याय दिलाना, उसका अधिकार दिलाना, उसका बकाया दिलाना, लेकिन ऐसा श्रम विभाग धरातल पर नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें झारखंड सरकार दोषी है। सरकार को चाहिए कि मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे के अंदर में मजदूरों को बकाया जो है अविलंब उसको कानूनी कार्रवाई करने का, ऐसा है कि कानून अर्जेंटी बनाना चाहिए और उसमें कार्रवाई करने का जो है निर्देश, इसमें उपायुक्त महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे उपायुक्त महोदय भी श्रम विभाग के जो है पदाधिकारी को कहीं भी बैठक करके सख्त आदेश नहीं देती है। हम इस पर भी बहुत क्षुब्ध हैं, ताकि काफ़ी परेशानी पड़ता है। हम लोग संगठन की ओर से जितना भी हो सकता है हम लोग प्रयास मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग बहुत दुखी हैं, झारखंड सरकार से भी दुखी हैं, केंद्र सरकार से दुखी हैं। मजदूरों का शोषण जो हो रहा है कहीं न कहीं ये सरकार दोषी है। अच्छा, मजदूर क्यों लगातार पलायन कर रहे हैं, क्या आप इसका कारण मानते हैं? पलायन करके यहाँ रोजगार का किसी प्रकार का साधन, झारखंड अलग राज्य हुए आज बरसों हो गया है और आज तक सरकार इसी उद्देश्य से झारखंड को अलग कराया गया था कि ताकि हमारा यहाँ उद्योग कल कारखाना हो, रोजगार का साधन हो। यहाँ हमारे झारखंड में कोई बात नहीं, कोयला से लेकर सोना से लेकर सभी चीज है, लेकिन यहाँ के मजदूर को पलायन हो रहा है। तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात ना है कि सरकार, और तो और यहाँ मजदूरों का दुमका जिला के अंदर में कोई बड़ी विश्राम गृह नहीं है। हमारा जो महिला बहन, महिला रेजा जो आती है उसको शौच लगने या शौचालय जाने की जब जरूरत है तो उसका पैसा नहीं होता है। तो ऐसा कोई साधन नहीं। जब तक हम लोग बताएं कि रेन बसेरा भी टूटा गिरा हुआ, जो आज कल गुर्जर जग मैदान के पास रेन बसेरा है, सरकारी समिति से बनाया गया है, लेकिन वो भी जर्जर है। उस पर ही सरकार, हम बराबर आवेदन देते रहे प्लान के बारे में, लेकिन सरकार के कानों में जूई नहीं रख रही है, न प्रशासन का काम में जूई रख रही है। इसलिए हम लोग निर्णय किए हैं कि अब हम लोग आर पार की लड़ाई मजदूरों के हक के लिए करेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े। मांग क्या क्या है, मुख्य मांगे? मुख्य मांगे है, हमारा प्रथम है पलायन। पलायन पर सरकार, जिला प्रशासन ध्यान दे और जितने भी मजदूर झारखंड से गए हुए हैं, चाहे कोई भी जिला का, तो उसका सूची उपलब्ध कराया कि हमारे मजदूर जो पलायन किया, जो गया, कौन उसको ले गया है, कौन मेट है, कौन किस तरह गया, क्या नियम के
गया है, कैसे कौन भेजा, क्या है कि कुछ आदमी पैसे का लेन देन वहाँ होता है बड़ी संख्या में, और वो बिचौलिया जो है, दलाल जो है, उसको लग के ले जाता है और उसको मनमानी शोषण करता है। पैसा उसका महीना आधा से आधा बर्बाद होता है, घर नहीं भेज पाता है। नहीं, ऐसा साधन हो जाए कि जो मजदूर काम करने जा रहा है उसका पत्नी का अकाउंट में पैसा आ जाए, लेकिन नहीं आता, वहाँ ले लेता है। तो ये सब के लिए सरकार को सोचने का काम है। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, हम लोग लड़ाई करते हैं, ये काम तो सरकार का होना चाहिए। कई ऐसे काम करने जाते हैं तो वहाँ मृत्यु हो जाने के बाद लाश भी घर तक नहीं पहुँचता है। लाश तो दुर्गति हो जाता है, और उसके बाद तो हाल फिलहाल में हम आपको दरखास्त उपलब्ध करा देते हैं कि उसका जो लाश का जो 25,000 मिला, तो उसमें भी जो है बिचौलिया पैसा बेचारा का कुछ नहीं हुआ। और एक ही लड़का है, उसका इंश्योरेंस का पैसा जो है देने में जो है 1,00,000 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया मांग रहा है। तो बताइए क्या हालात है यहाँ का। और लिखो तो आवेदन जल्दी से लेगा नहीं, डीसी पे जाओ तो आजकल बहुत नियम मजदूर का बताता है। मजदूर तो शिक्षा अभाव है, उसको अगर ज़्यादा नियम बताइएगा तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। ऐसा कम से कम व्यवस्था करना चाहिए कि मजदूर को मजदूर की भाषा में ही बात करे, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। वो जो है क्या कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता। इसका मतलब संगठित होकर हमको लड़ना पड़ेगा सरकार से। तो ये हमारा कहना कि राज्य सरकार इस पर ध्यान दे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर एक ही रास्ता है। अच्छा, मजदूरों को आप क्या संदेश दीजिएगा, मजदूर दिवस भी है। मजदूरों को हम यही संदेश देंगे कि जितने भी हमारे मजदूर भाइयों को 1 मई का शुभकामनाएं देते हैं उनको दिल से। और हम कहते हैं कि जो मजदूर शहीद हुए हैं, जिसके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि देते हैं, मनाते हैं, और सभी मजदूर को एक होना होगा अपने हक के लड़ाई के लिए। मजदूर की एकता में ही मजदूर की सुरक्षा है। जब तक एकता नहीं होगा उसको सुरक्षा देना बहुत मुश्किल है, उस पर शोषण होते रहेगा। इसीलिए सुरक्षा का बहुत ज़रूरत है। वो खुद ही सुरक्षा का अपना बनावे और संगठन से जुड़े, और हम लोग सब जो एक साथ उसका लड़ाई विचार करके कर सकते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, और हम झमकस के झारखंड मजदूर कल्याण संघ के संस्थापक भी हैं और महासचिव, केंद्रीय महासचिव हैं। लगातार मजदूरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य काम करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग संगठन के हैं, तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? यहाँ तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। भारत या झारखंड सरकार कोई रोजगार के लिए तो कुछ है नहीं। मनरेगा है तो उसमें भी लोगों का मजदूरी सही ढंग से नहीं हो पाता है। ये आज खर्च काम हो रहा ऑफिस का चक्कर लगा रहा, पेमेंट सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ से बहला फुसला करके लोगों को ठेकेदारी के माध्यम से 80,000 बोल करके 40,000 का पेमेंट करता है, शोषण करता है। 8 घंटा से ज़्यादा मजदूरी करवाया जाता है लोगों से। ये तो बहुत कठिन समस्या है। लोग पलायन भी करते हैं और कई दूसरे राज्य में जाके फंस भी जाते हैं। तो कभी कभी झारखंड सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री उनका सहयोग रहा है अच्छे ढंग से कि वहाँ वापस तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत दुख दर्द के साथ है। जैसे बिना पानी के मछली तड़पते हैं, उसी तरह वो आर्थिक स्थिति से तंगी है यहाँ के मजदूर, यहाँ के मिस्त्री। कहीं कोई रोजगार नहीं है। यहाँ तो बड़े लोग जो हैं पूंजीपति उद्योगपति हैं जो उनको चला रहे हैं, क्योंकि रोजगार उनको दे रहे हैं छोटा बड़ा करके। अपने घरों को रिपेयर करा रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज मंदिर वगैरह बना करके, तो जीवन उसका किसी तरह चल रहा है। खुशहाल जिंदगी नहीं है। क्या परिचय हो? मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा है। मैं इस झमकस के माध्यम से मैं मीडिया प्रभारी हूँ।